Children, welcome to Asa Education, chapter Social Problem। ये आपका चैप्टर 10 है, फिशोलॉजी बुक ग्रेड 12 से। हमारा जो पिछला चैप्टर था यूनिट 9, उसमें हमने मेनली डिविएंट बिहेवियर जो होता है उसके मीनिंग और फीचर्स के बारे में जाना। डिविएंट बिहेवियर यानी कि एक नॉर्मल बिहेवियर जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे थोड़ा सा अलग। डिविएंट बिहेवियर बहुत सारे कारणों में से एक ऐसा कारण है जिसके कारण सामाजिक समस्याएं खड़ी होती हैं। तो हमारा ये जो यूनिट है इसमें मेनली हम जानेंगे कि ये जो हमारी सामाजिक समस्या का क्या मीनिंग होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। साथ ही साथ 3 कॉन्टेम्पररी सोशल प्रॉब्लम जो इंडिया की है उनके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करें। हर सोसाइटी जो दुनिया के अंदर है उसकी अपनी खुद की कुछ एम्स होती है और उसके लिए वो लगातार कोशिश करता रहता है कि उसको हासिल कर सके। तो कोई भी जो सोसाइटी होती है कि जो प्रोग्रेस है उसका मेन क्राइटेरिया क्या होता है, जो उसने टारगेट सेट किए हैं उनको किसी तरीके से वो हासिल कर। अब इन एम्स को रियलाइज करने के लिए एक सोसाइटी जो है, मतलब लोग जो है, इन कैसे पता चलेगा उसको क्या करना है, तो उसके लिए सोसाइटी जो है एक सिस्टम बनाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस का या नॉर्म्स एंड वैल्यूज का, और अपने जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के से उम्मीद करती है कि वो जो है उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स जो है जरूरी नहीं है कि जैसा प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं, वैल्यूज है सोसाइटी की, उसी को ही फॉलो करे। हर आदमी अपनी तरीके से चाहता है और कई बार होता क्या है, जाने अनजाने वो जो हमारे समाज की एक्सपेक्टेशंस हैं के बिल्कुल विपरीत बिहेव करते हैं। यहीं से सामाजिक प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी होती है। अब अगर हम अपनी ह्यूमन सोसाइटी की हिस्ट्री देखें, तो कोई भी सोसाइटी रही हो, चाहे प्रिमिटिव में रही हो चाहे मॉडर्न में रही हो, ऐसा नहीं था कि उसमें समस्याएं नहीं। जैसे जैसे समय बदला तो फॉर्म होती है सोशल प्रॉब्लम्स की वो भी बदल गई। तो शब्दों में कहें, जैसे जैसे लोगों में चेतना आई, सामाजिक चेतना आई, सामाजिक जागरूकता आई, नई समस्याएं जो है वो भी आने लग गई। इसके अलावा आपका जोग्राफिकल एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बहुत तेजी से जो डेवलपमेंट हो रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी की के कारण इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज का डेवलपमेंट हो रहा है, लॉज जो हैं इनके कारण बहुत सारी नई सोशल प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। तो यहाँ पर किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए इन सोशल प्रॉब्लम्स, ताकि कंट्रोल किया जा सके उन्हें उन्हें खत्म किया जा सके और ये जो हमारा सोशल सिस्टम है इसको मेंटेन कर पाए। जो साइंटिफिक स्टडी है सोशल प्रॉब्लम्स की, ये एक इम्पोर्टेंस गेन करती है जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है मॉडर्न सोशियोलॉजी का उसके अंदर। अब सामाजिक समस्याएं जो हैं लोगों के द्वारा जो अलग अलग क्लास को बिलोंग करते हैं उनका जो समस्याएं होती है सामाजिक, वो अलग तरीका है, उनका देखने का नजरिया अलग है। लेकिन जनरली उनकी नजर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग होती है, खराब होती है और हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, अब उन्होंने अपना जो अटेंशन है वो फोकस किया है इन्हीं कॉजेस को एनालाइज करने में, क्या असर होता है सोशल प्रॉब्लम्स का, उसको बिना किसी बायस के, बायस का मतलब ये है किसी एक पर्टिकुलर को फेवर ना करते हुए उन्होंने मेनली ध्यान देने की कोशिश करी है कि एनालाइज किया जाए कारण क्या है और उसके असर क्या होते हैं। तो सोशल प्रॉब्लम जो सोशियोलॉजी में है वो मेनली एक ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन मानी जाती है, खास तौर से जो प्रिवेलिंग नॉर्म्स और वैल्यूज हैं, नॉर्म्स और वैल्यूज है सोसाइटी अगेंस्ट जो है, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं सोशल प्रॉब्लम। तो सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी तरीके से वो और बाकी फॉर्म्स जो ह्यूमन बिहेवियर की है उसको स्टडी करते हैं, सेम उसी तरीके से इनको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। मेन एम क्या है इनका, एक अंडरस्टैंडिंग हासिल करना कि क्या रीजंस हैं सोशल प्रॉब्लम के और कैसे ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं कि बाकी जो और फील्ड्स हैं सोशल बिहेवियर के उनसे रिलेटेड है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। पहले भी हमने बोला, अभी भी यही बात है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें समस्याएं ना हो, पर ये जो समस्याएं हैं ये जरूरी नहीं कि हर समाज में, हर नेशन में ऐसी ही हो। एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी की परेशानी अलग होगी, क्योंकि वहां के अलग रूल्स होंगे, अलग कल्चरल वैल्यूज होंगी,
अलग रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो खास तौर से ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक कॉमन डेफिनेशन देना सोशल प्रॉब्लम से संबंधित। इसीलिए जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश है साइंटिफिक स्टडी के आधार पर जो सोशल प्रॉब्लम्स की उनके द्वारा करी गई है उसके हिसाब से उन्होंने डेफिनेशन देने की कोशिश की। रिचर्ड सी फुलर और रिचर्ड मायर्स जो स्कॉलर्स जो मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के हैं उन्होंने अपने आर्टिकल में कहा कि जो एक आर्टिकल है सम एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल प्रॉब्लम, इन्होंने बताया सोशल प्रॉब्लम का मतलब हुआ वो एस्पेक्ट्स पहलू या सिचुएशन बिहेवियर की जो कि एक तरह से अनडिजायरेबल देखी जाती हैं खास तौर से कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा सोसाइटी के अंदर, और जो ये मानते हैं कि जरूरी है ऐसी पॉलिसीज लाई जाए जिनमें कुछ चेंज किया जाए, प्रोग्राम्स लाए जाए, सर्विसेज लाई जाए ताकि इन प्रॉब्लम्स को जो है सोशल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सके और एलिमिनेट। ये जो है डेफिनेशन दी गई है रिचर्ड सी फुलर और रिचर्ड मायर्स के द्वारा। अमेरिकन स्कॉलर्स हैं टी.बी. हॉर्टन और जी.आर. लेस्ली। इन्होंने लिखा है सोशियोलॉजी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स में सोशल प्रॉब्लम एक ऐसी कंडीशन है जो अफेक्ट करती है काफी लोगों को, सिग्निफिकेंट नहीं, अच्छे खासे लोगों पे असर डालती है कई तरीके से जो कि अनडिजायरेबल मानी जाती है और जिसके लिए ये महसूस किया जाता है कि कलेक्टिव मेजर्स करके कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए। अकॉर्डिंग सोशल प्रॉब्लम ये इन्होंने डेफिनेशन बताई। अब देखते हैं फीचर्स क्या है प्रॉब्लम्स के। जो फीचर्स है सोशल प्रॉब्लम्स के उनको डेफिनेशन के आधार पर बताया गया। ये एक ऐसी ऑब्जेक्शनेबल कंडीशन है जो समाज के अंदर मौजूद है, यानी कि जिस पर हमें आपत्ति हो, बहुत सारे लोगों पर इसका असर होता है समाज के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, कंसिडरेबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बोला है, फिगर्स में नहीं बताया। उन्होंने कहा अच्छे खासे लोगों पे इसका प्रभाव पड़ता है। जो हालात होते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए डिजायरेबल हो, नहीं चाहते वो ऐसे। लोगों द्वारा महसूस किया जाता है कि कुछ कलेक्टिव स्टेप उठाने चाहिए ताकि इस कंडीशन से हम छुटकारा पा सकें। ये माना जाता है ये पर कंडीशन जो है वो परमानेंट नहीं होती, इसको हटाया भी जा सकता है। डर किस चीज का होता है कि वायलेशन जो है, जो सोशली इंपॉर्टेंट नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनका वायलेशन करना, उनको ना मानना। और ये जो सोशल प्रॉब्लम है ये इंडिविजुअल की नहीं है बट ये पूरे समाज की, इसके अपने सोशल इफेक्ट्स हैं और इसी वजह से और भी जो पहलू है सोसाइटी के उस पर असर डालती है। ये रिलेटिव मानी जाती है। रिलेटिव मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जो कि सोशल प्रॉब्लम तो है एक समाज के लिए, हो सकता है दूसरी सोसाइटी जो है उसके लिए ये सोशल प्रॉब्लम ना हो। जो भी यहाँ पे फीचर्स बताए गए हैं सोशल प्रॉब्लम्स के, इससे आपको काफी मदद मिलेगी समझने में कि सोशल प्रॉब्लम होती क्या है। अब हम देखते हैं जो 3 सोशल प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के, वो कौन कौन सी हैं, उसको करते हैं हम अपने अगले वीडियो में।